हाँ चलो। सो हमें फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्टिविटीज देखनी थी। स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट इसमें एक्टिविटी है ये वेरी बेसिक एक्टिविटीज है, मतलब तुम घर पर कर सको ऐसी। टू डेमोन्स्ट्रेट एक्टिविटी 4.1, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ कंसिस्ट ऑफ कार्बन। वैसे ही हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मतलब हमने देखा था कि कार्बन का वो जो हमने एक पर्टिकुलर थियरी पढ़ी थी, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसकी वजह से अबाउट 3 मिलियन कंपाउंड्स साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ऐसे बन सकते हैं कार्बन के, क्योंकि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसी, इसलिए क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है 4। ओके, तो मतलब वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, वो लॉन्ग चेन बना सकता है, और उसकी साइज बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसलिए वो दूसरों के साथ इजीली कनेक्ट कर सकता है। ये पूरी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की जो थियरी थी उसका कंक्लूजन, उसका मतलब क्रक्स बोल सकते हैं हम, एसेंस बोल सकते हैं, वो था। ओके, सो इसीलिए बोल रहे हैं कि एक्टिविटी भी यही होगी क्या, कि हम जो भी यूज कर रहे हैं मेजरली किसका बना हुआ होगा, कार्बन का। ओके, वेदर इट इज नेचुरल और आर्टिफिशियल। ओके, जैसे हम आर्टिफिशियल बोलेंगे प्लास्टिक, तो प्लास्टिक इज आर्टिफिशियल, हमने बनाया है। ओके, नेचर में प्लास्टिक तो था नहीं, बट हमने जो बनाया है वो पॉलीमर बनाया, प्लास्टिक बनाया, तो उसमें भी कार्बन आएगा ही आएगा। ओके, सो वही एक्टिविटी है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस मॉर्निंग। Complete this list with the list made by your classmates and then sort the items into the adjacent tables. If there are items which are made up of more than one material, put them into both the relevant columns. Okay, तो मतलब अलग अलग कॉलम बना के करो, ऐसे छोटी सी एक्टिविटी है। बोला है क्या क्या यूज किया, सो टूथब्रश, टूथपेस्ट, बकेट, वाटर, सोप, डिटर्जेंट, तो मतलब बाथरूम में घुस गए। ओके वही सब है, और फिर बाहर आके नाश्ता कर लिया, दैट इज कुकिंग यूटेंसिल्स, कप, मिल्क, मेडिसिन। ओके, न्यूज़पेपर एंड बुक्स। ओके, तो एकदम सुबह वाली जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है वो, बाथरूम में घुसे, उसके बाद नाश्ता कर लिया, न्यूज़पेपर एंड बुक्स भी आ गई, फिर स्टडी चालू, लाइक दैट। ये सारी सारी जो चीज़ है, ओके, तो उसको हमें एक कैटेगरी करे तो वो सब हम ऐसे कर सकते हैं। थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल, के मेटल से कौन कौन सा चीज है, सो कुकिंग यूटेंसिल्स जो हमारे बर्तन होते हैं वो, बकेट, बकेट मतलब वो पहले के टाइम पे हम यूज करते थे, आज के टाइम पे शायद तुमने नहीं देखा होगा, बट जनरली हम एल्यूमिनियम का बकेट यूज करते थे। एल्यूमिनियम की जो वो यूटेंसिल्स होती है ना, तपेली जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो कुछ नहीं था अभी, क्यों ऐसे हो रहा है, कुछ हाँ, सो एल्यूमिनियम जो होता है उसकी क्या होती है, बकेट होती है। देखी थी तुमने, देखी है एल्यूमिनियम की बकेट। ओके, जब पहले गीजर नहीं थे, इलेक्ट्रिक और गैस गीजर नहीं थे, तो वो इलेक्ट्रिक हीटर आता था। ओके, तो उसको ऐसे प्लग में डाल देना है, और फिर वो मटेरियल, जैसे ये हीटर है, ओके, तो इसके साथ ऐसे वायर, जैसे आयरन होती है वैसे आयरन को हम प्लग करते हैं, वैसे ये हीटर को ऐसे प्लग में डालना है, और ये जो उसका रॉड है उसको ऐसे पानी में रहने देना है, तो पानी गर्म हो जाएगा, लाइक दैट। क्यों, क्योंकि ये कॉइल है, हीटिंग कॉइल, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट में देखा था, हीटिंग कॉइल। हीटिंग कॉइल होती है, से ओवन में हीटिंग कॉइल होती है, तो मतलब अंदर गर्म हवा, हीटिंग कॉइल मतलब पाइपलाइन, जिसमें से ऐसा समझो कि रेफ्रिजरेटर पास हो, मतलब रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें जो पर्टिकुलर लिक्विड फ्लो करता है उसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट। मतलब ये तो एयर कंडीशन है, लेकिन एयर कंडीशन में भी क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है। मतलब रेफ्रिजरेंट क्या करता है, ठंडा करता है। पाइप में से अगर ठंडा ठंडा लिक्विड और गैस पास होगा तो वो उसके एटमोसफियर को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। और पाइप में से अगर वॉट एवर लिक्विड और से गैस से फ्लूइड, फ्लूइड में दोनों आ गए, लिक्विड एंड गैस, तो अगर हॉट पास हो रहा है तो क्या करेगा, एटमोसफियर को हॉट कर देगा। तो वैसी ही चीज है, तो उस टाइम का ये बकेट है। देन अभी तो प्लास्टिक के होते हैं,
ग्लास और क्ले दैट इज कप, और बाकी सब चीजें मतलब जनरली प्लास्टिक ही आ जाएगा इसमें, और से हमारे नेचुरल चीजें आ जाएगी, जैसे कि टूथब्रश, ओके, वाटर, तो वाटर नेचुरल है, टूथपेस्ट अगर बहुत ज्यादा हर्बल यूज किया है तो वो नेचुरल है, अदरवाइज केमिकल्स यूज होते हैं उसमें, दैट यू कैन चेक, ओके, मैंने बताया था आई थिंक तुम लोगों को, सो दैट यू कैन चेक, घर जाके आज भी देख लेना, भूल गए हो ना देखा हो तो, कि टूथपेस्ट लेना है और डायरेक्टली जहाँ से टूथपेस्ट निकलता है ना उसके लास्टली एंड में देख लेना है, तो एंड में एक छोटे से एकदम जहाँ खत्म होता है टूथपेस्ट, ओके, का वो पैकिंग, वहां पर एक सिर्फ ऐसे कलर का ऐसे छोटा सा मार्क होगा, ओके, रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ओके, लाइक दैट, तो अगर ग्रीन कलर है दैट मीन्स यू आर सेफ, और रेड कलर और कोई ऑरेंज और येलो ऐसा कोई कलर है दैट मीन्स यू आर ईटिंग केमिकल्स, ओके, और रेड है तो बहुत ही खराब, रेड है जो हम कोलगेट, विजिबल वाइट और वो सब ऐसे कैसे ऐड आती है कि एक वीक में वाइट वाइट कर देंगे ये वो, तो ऐसे ही वाइट वाइट नहीं हो जाता, वो केमिकल होते हैं, जैसे हमारे ग्रे हेयर है और उसको तुम केमिकल डालोगे और फिर वो उसका कलर चेंज हो जाएगा तो तुम केमिकल डाल रहे हो, वैसे ही दांत है तो तुम केमिकल डाल रहे हो, कॉस्मेटिक सर्जरीज अगर काले हैं और देखो मेकअप कर दिया तो पूरे पहचान ही नहीं पाए कि भाई वो है, ओके, वैसा मेकअप हो सकता है, उतना मतलब जो हमारा नेचुरल कलर है, ओके, जो ब्राउन कलर होता है, इंडियंस का कौन सा कलर होता है, ब्राउन, ना बहुत ज्यादा काला ना बहुत ज्यादा गोरा, लाइक दैट, बट वो चेंज हो सकता है, ओके, क्यों, विद द यूज ऑफ केमिकल्स, तो यहाँ पे केमिकल्स है या तो फिर नेचर है, नेचुरल में होता है वाटर, तो देख लेना, ओके, यू कैन चेंज आफ्टर दैट, और तुम पेरेंट्स को भी बोल सकते हो कि भाई ये हमें पढ़ने में आता है, पापा ये आप चेक करो, मम्मी आप चेक करो, देखो ये अच्छा नहीं है तो हम क्यों यूज कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जो अच्छा है जो नेचुरल है वो बहुत महंगा मिलता है, नहीं उसके जितनी ही प्राइस होती है ऐसा भी नहीं कि वो बहुत कॉस्टली है, ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि नॉर्मल ले लिया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फूड थोड़ा महंगा मिलता है, थोड़ा महंगा, ओके, कल ही मैं टोमेटो लाया था तो वो 40 रुपीज़ के जी थे, ऑर्गेनिक टोमेटो, ओके, और जो नॉर्मल हमारे सब्जी मंडी में मिलते हैं तो वो 30 रुपीज़ थे, 10 रुपीज़ का डिफरेंस था, और बनाने में भी ऐसा है, 40 रुपये 50 रुपये, वैसे थोड़ा 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ का डिफरेंस होता है, इफ यू वांट यू कैन टेक दैट, बट वो तो एक नेक्स्ट लेवल है, ओके, बाद की बात है, लेकिन बेसिक जो हम इतने ज्यादा केमिकल्स और वो अगर तुम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हो और तुम्हारे घर में चेंजेस ला रहे हो कि भाई वो जो हमारा आयोडाइज्ड वो जो फिल्टर्ड सॉल्ट होता है उसकी जगह तुम रॉक सॉल्ट यूज कर रहे हो, टूथपेस्ट चेंज कर रहे हो, जो ऑर्गेनिक फूड और से ये ऑयल जो हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा डबल फिल्टर्ड ऑयल ऐसे हम बोलते हैं, जितना ज्यादा फिल्टर करते हैं ना उसकी उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ मतलब कितने 2 साल तक तुम पड़े रखोगे तो भी वो ऐसे का ऐसा रहेगा, लेकिन ओरिजिनल अगर ऑयल होगा तो वो बिगड़ जाएगा, ओके, तो वो ना बिगड़े इसलिए उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, उसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता, बट इफ वी आर कॉन्शियस इनफ देन ये छोटे छोटे चेंज हम पढ़ रहे हैं तो फिर ऐसे छोटे छोटे चेंज हमारी लाइफ में लाने चाहिए, अदरवाइज मार्क्स आ गए लेकिन हमने उतारा नहीं तो फिर मार्क्स आ गए, ऑन कर रहे, जॉब मिल गई, पैसे अर्न कर रहे, वही पैसे से फिर डॉक्टर को देने हैं कि ये लो भाई तुम हमसे ज्यादा मार्क्स लाए थे, ये लो मेरी तरफ से पैसे तुम्हें, लाइक दैट, तो कब हम कॉन्शियस लिविंग करेंगे तब जाके कुछ चेंज आएगा, ओके, कॉन्शियस लिविंग करनी है, सो वही चीज़ है, फिर इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मेडिसिन, न्यूज़पेपर, बुक्स, वही चीज़ है, तो छोटी सी एक्टिविटी थी, ओके, ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो नहीं, बट जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन वो तो पूछा जाएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, हमने डिस्कस की थी, याद है ना, ओके, सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियरी, उसमें कैसे भी घुमा घुमा कर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और सीधे सीधे ऐसे ही बोल देंगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, क्या बोल रहे हैं, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2, तो ये तो हमें पता ही है, आता है, ओके, कितने सारे ड्रॉ किए थे हमने, याद है ना, ओके, ये भूल गए, सो बहुत सारे ड्रॉ किए थे हमने,
क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका, CO2 का। तो सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ओके। तो 6 है तो कैसे करेंगे, से 2 and 4, राइट। और ऑक्सीजन वो 2 है, वो 2 ऑक्सीजन है ऐसा है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक नंबर 8, तो उसका होगा से 2 and 6, तो 2 and 6 8 हो गए, 2 और 4 6 हो गए। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओके। तो और ये कार्बन है और CO2 है तो हो जाएगा, ओके, क्योंकि इसको तो 4 देने हैं ना, 4 देने हैं या 4 लेने हैं, ओके। सो यहाँ पे एक के 2 और दूसरे को 2, वैसे हो जाएगा। सो सपोज ये कार्बन, ओके, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो सपोज ये एक डॉट, ये दूसरा डॉट, ये तीसरा और चौथा। क्यों, मुझे पता है कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। सो दैट इज ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। तो इसके तो 4 हो गए, इसके 6 ड्रॉ करने थे, तो 1 2 तो इसके साथ ही हो जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 से 5 6, तो ये 6 और 2 हो गए 8, ओके। इसके भी कितने से 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 + 2, तो ऑक्सीजन के हो गए ये 8, ये ऑक्सीजन के भी हो गए 8 और कार्बन के भी 8 होने चाहिए, तो 4 तो है ही, 5 6 7 8, डन। तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और बॉन्ड स्ट्रक्चर तो वेरी इजी, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये 2 कार्बन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, तो बन गया। सिंपल है। ऐसे तो हमने एमोनिया, ऑक्सीजन, क्या क्या किया, क्लोरीन, ओके, कितने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए, राइट। ये यस, ओके, चलो। What would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur? Yes, देखो 8 atoms of sulfur लेने हैं, मतलब तुम्हें क्या ड्रॉ करना है, S8 ड्रॉ करना है, ओके। ये नहीं आया था, मतलब यहाँ पे थोड़ी कंसेप्ट लगा के हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं, 8 एटॉम्स ऑफ द सल्फर, मतलब सल्फर के कितने एटॉम्स लेने हैं, 8। ऐसे पहले से बोल दिया है कि 8 लेने हैं, नहीं तो हम सोचेंगे यार कैसे, कितने ले, हमें कैसे मालूम पड़ेगा, बोला है कि 8 लेने हैं। अच्छा, तो फिर आगे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो S8 का, ओके। हिंट बोल रहे हैं, हिंट भी दी हुई है, the 8 atoms of the sulfur are joined together in the form of ring, मतलब कि जैसे हमने याद हो तो वो बनाया था, साइक्लोहेक्सेन बनाया था, ओके। फिर एक बेंजीन बनाया था, साइक्लोहेक्सेन भी बनाया था, बेंजीन भी बनाया था, तो वो कैसे ऐसे रिंग बनती है, मतलब वो से हेक्सागोन बना था, ओके। तो ऐसे ही एक सर्कल रिंग जैसा बन सकता है किसका, S8 का। लेकिन पहले S का तो लिखे, तो S का एटॉमिक नंबर कितना है, 16, सो 2 8 और 6, तो एक S पे हमें कितने ड्रॉ करने हैं, 6 ड्रॉ करने हैं एक S के, ओके। तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, से 1 2 3 4 और 5 6 भी ड्रॉ करने हैं, ओके। ये दो कर दिए, ये टोटल S कितने हो गए, 6 हो गए, 6। अब वो दूसरे के साथ, तो यहाँ पे दूसरा एक S है, तो 1 2 तो इसके हो गए 5 6, तो मतलब ये तो इसके 6 थे, इसके 6 कौन से है, 1 2 3 4 और सपोज ये 5 6, डन, ओके। फिर दूसरा, तो इसके भी 6 ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 6, डन। तो फिर 8 करने होंगे, तो कैसे कैसे 8 करेंगे, 6 है, ये 2 ले लिए इसने, इसके भी 6 है, 1 2 3 4 5 6 और इसके ये 2 ले लिए इसने। समझ में आ रहा है, वैसे करके पूरा ऐसा गोल बना दो। क्यों गोल बनाना है, क्योंकि बोला है, हिंट दिए कि रिंग स्ट्रक्चर, ओके। फिर से समझ में आया कैसे, ये S है हमारे पास, तो हमने ड्रॉ कर दिया 1 2 3 4, यहाँ लिख ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसे तो यहाँ या ऊपर या नीचे करूँ, बट हमें गोल बनाना है ना, तो मैं ऊपर नीचे करूंगा तो अच्छे से गोल बनेगा नहीं, राउंड बनेगा नहीं, इसलिए सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे 2 दिखा दिए, ओके। अब फिर से यहाँ पर 8 ड्रॉ करने हैं, तो पहले तो मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि कितने करने हैं। तो देखो 1 और यहाँ पर ऐसा समझो ये 2, ओके। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही हुए। तो फिर मुझे यहाँ पे कितने डालने होंगे, से 3 डाल दूं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बीच में मुझे 3 डालने हैं, समझ गया मैं। तो फिर मैं वैसे ड्रॉ करूंगा, कैसे, ये इसको थोड़ा और नीचे ले जाऊं, हाँ। तो ये 1, अभी मुझे और 3 ले जाने हैं,
तो इसके कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। अब ये एस के भी ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरा एक एस, ओके, तो इसके भी 6, तो 1 2 3 4 5 6। और एक एस, ओके, इसके भी 6, 1 2 3 4 और 5 6। और फिर यहाँ पर मैं ऐसे करके एक ऐसे यहाँ बना देता हूँ, तो ये कैसे बन गया से 1 2 3 4 एंड 5 6। डन। तो देखो ये 3 हो गए, 5 6। अब यहाँ पे 1 2 3 हो गए, 3 4 5 और 6 7 और 8, राइट। इसके सामने ही ड्रॉ कर दो एस, इसके सामने ये ऐसे यहाँ बन गए ऐसे रिंग। ओके, बस अब 8 8 8 8 कर दो, तो से 1 2 3 4 5 6। फिर इसके भी 6 6 करना है ना, मतलब टोटल 8, मतलब करने तो 6 है हमें। सो से 1 2 3 4 5 6। देन इसके 1 2 3 4 5 6। डन हो गया, दैट्स इट। तो बस अब 8 8 हो रहे हैं, देख लो। तो देखो कैसे होंगे 1 2 3 4 5 6, और इसके लेना पड़ेगा ना कुछ, तो 7 8। ये समझ में आया? ओके, ये पूरा एक है ना, इसको थोड़ा, ये देखो ये रिंग स्ट्रक्चर बन गया। डन, ओके। हाँ, तो ये एक रिंग बना। अब ये इसका, तो इसके 1 2 3 4 5 6 है, तो इसके 2 लेने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा था। तो चलो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इसे। समझ में आया? फिर इसके भी 6 1 2 3 4 5 6 7 8 को अच्छे से गोल, ये देखो कैसे गोल 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 ड्रॉ किए, वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमने ऐसे फर्स्ट ट्राई बताया है इसलिए। तो यहाँ पे देखो हिंट ही तुम डायरेक्टली देख सकते हो, ऐसे ऐसे है 1 2 3 4, और फिर ऐसे साइड में दे दो या ऐसे साइड में दे दो, तो अच्छे से ऐसे गोल बन जाएगा। देखो सब में ऐसे ये कैसे है 1 2 3 4 एकदम ऊपर और नीचे, और से आगे और पीछे, ऊपर नीचे आगे पीछे आगे पीछे नीचे वैसे, और फिर जो दो दो बच रहे हैं वो दो दो साइड में से दिखा दो। मतलब तुम्हारा रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, रिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है कैसे बनाना है? कंसेप्ट सही होना चाहिए, मतलब तुम्हारे सारे सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। ओके, उसके वैलेंस के 6 तो होने ही चाहिए, और दूसरों के साथ जब बॉन्डिंग करे तब कितने कंप्लीट होने चाहिए? 8 कंप्लीट होने चाहिए। चलो अब मुझे कोई बताओ कि एक सल्फर और दूसरे सल्फर के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? आंसर तुम्हारे सामने है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। श्योर? डबल डबल बॉन्ड बनेगा। सिंगल? श्योर? डबल बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, ये एस है, इसके 1 2 3 4 5 6। अब इसने 2 ले लिए इसके 7 और 8, तो यहां से एक बॉन्ड बनेगा और यहां से एक बॉन्ड बना, तो डबल बॉन्ड बने ना। समझ में आया? कहाँ पे? नहीं तो देखो, ये एक सल्फर है, ये दूसरा सल्फर है, तो यहाँ मार्क करते हैं। ये एक सल्फर है, ये दूसरा सल्फर है। ये एक सल्फर जो है उसके मैं पहले 6 ड्रॉ कर लेता हूँ। वो 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हो गए। ओके, अब ये जो दूसरा है उसके ड्रॉ करते हैं 6। ओके, तो देखो इसकी 1 2 3 4 5 6 हो गए, दोनों के 6 6। ये दोनों को तो गिनो ही नहीं, ये तो इसके हैं। डन। अब देखो कौन कौन से बॉन्ड बने हैं, ये यहाँ पर बॉन्ड बना है, तो इसके 6 हुए हैं। जैसे अभी ऑक्सीजन हमने देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड देखा CO2, ऑक्सीजन में कितना आता था लास्ट में? 6, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन लेता था वो। ओके, तो 2 लेता था मतलब 2 बॉन्ड बनेगा, 1 लेता है वो तो 1 बनेगा। वही तो हमने देखा था स्टार्टिंग से। अंडरस्टूड कि भाई जैसे हमने ये कार्बन, ये समझ गए? तो ये बंद करता हूँ मैं। ओके, तो देखो जैसे कि हमारा एक कार्बन था और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये क्या बनाया है मैंने? मीथेन। मीथेन, वेरी गुड।
अब कार्बन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, मतलब कार्बन मतलब 6, तो क्या था 2 और 4, तो ये 4 कौन से है, 1 2 3 और 4, डन। तो वो कितने के साथ बॉन्ड बना रहा है, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये एक शेयर करेगा इसके साथ यहाँ पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। आया समझ? ओके, जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने Cl2 का बनाया था, Cl2 में कितने बॉन्ड बनते हैं, सिंगल, डबल या ट्रिपल, क्लोरीन का 17, हाँ दो क्लोरीन के बीच में, हाँ 2 क्लोरीन के बीच में, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल, 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 सिंगल, 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 सिंगल ही बनेगा, डबल कैसे बनेगा, अभी मैंने बताया जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उतना बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन का 17 के लिखोगे तुम 2 8 और 7, तो तुम क्लोरीन के कितने बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो ये 7 वाला जो है उसका शेयरिंग तुम किसी के साथ कर रहे हो, तो उसके हो गए 8, तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। अंडरस्टूड? कितने कम हो रहे हैं 8 करने में, वही देख लो, इसके 7 थे, 8 करने में एक ही कम हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन के 6 थे लास्ट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे हम वैलेंसी भी बोलते हैं, ओके, वो वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 ऑक्सीजन के, तो भाई 8 करने के लिए कितने कम हो रहे हैं, 2, तो डबल बॉन्ड बनेंगे। नाइट्रोजन में कितने बनेंगे, ट्रिपल बनेंगे, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन मतलब 7 मतलब 2 और 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, 8 करने के लिए कितने कम हो रहे हैं, 3, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, n 1 2 3, दूसरा n 1 2 3, और तो 5 करने हैं, 5 5, तो ये देखो ये 5 तो यही हो गए और ये 3 तो 8 हो गया, ये 5 इसके और ये 3 यहाँ शेयर कर दिया तो 8 हो गए। बॉन्ड बनाना हो तो यहाँ यहाँ यहाँ। अंडरस्टूड? हो गया रिवीजन, समझ में आ गया? ओके, सो यहाँ कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे। अंडरस्टूड? अब इसको तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये क्या लग रहा है, W और से क्राउन और W जैसा लग रहा है ना, तो अगेन वही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है सल्फर, और 8 सल्फर के बीच में एक रिंग बने, रिंग देखो, रिंग मतलब जनरली हम लेते हैं उसका एजम्पशन के गोल हो जाए, ओके, बट कभी कभी रिंग हम ऐसे भी यूज करते हैं कि जिस जगह से स्टार्ट किया उसी जगह फिर से आ गया, तो भी हम सपोज रिंग बोल देते हैं कभी कभी, अदरवाइज आइडियलाइज सिचुएशन में तो रिंग मतलब राउंड ही बोलेंगे। तो ये तो राउंड है ही, ऐसा नहीं है राउंड नहीं बन रहा है, राउंड तो बन रहा है बट ऐसे भी बन सकता है। अभी ये तो बॉन्ड स्ट्रक्चर है, हाँ एक ही मिनट, ये तो बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये यहाँ हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो कुछ भी नहीं, ऐसा ही कर देना है, क्या कि भाई ये W जो बनाया है, ओके, S फिर S फिर S फिर यहाँ पे S और यहाँ पे S, ये 5 बन गए, और फिर यहाँ पे 6 7 और 8, तो अब ये W बन रहा है ना, देखो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, अरे यार बन गया, ओके। तो करना क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाने हैं हमें, ये सल्फर है तो सल्फर का यहाँ, अरे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, और इसके साथ बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या बोला, सल्फर डबल बॉन्ड बनाता है, ओके, तो एक S दूसरे S के साथ, देखो यहाँ पे ये सल्फर है, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ओके, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा, यहाँ पर भी एक और दूसरा, ओके, सो यहाँ पर देखो वापस 1 और 2, 1 और 2, 1 2, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? सो
इफ यू देखो, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, थोड़ा और ट्विस्ट कर रहे हैं, जिससे सिंगल बॉन्ड वाला आंसर भी कब सही हो जाएगा वो। इफ यू टेक ओनली टू सल्फर मतलब मैंने ये 2 सल्फर लिए थे अभी, तो वो दोनों सल्फर लिए, तो सल्फर सल्फर के बीच में कितने बॉन्ड थे? डबल बॉन्ड। 2 सल्फर है तो क्या कम क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए। बट यहां पर अगर तुम देखो तो ये सल्फर इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, ये सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना रहा है। टोटल उसके पास है कितने वैलेंसी में? 6। टोटल 6 ही है। ओके, तो 1 2, मतलब ये तो इसका भी होगा। ओके, तो 1 और 2, देन से 3 4 5 6। तो ऐसे ही तो हमने उसमें ड्रॉ किया था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वैसे ही ड्रॉ किया था ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, देन इसके भी वैसे ही 1 2 3 4 और 5 6, 1 2 3 4। ओके, और ये यहाँ पर एक बनेगा 5 और यहाँ पर एक बनेगा 6। ओके, तो अब तुम देखोगे यहाँ पर कि ये एक S है और ये एक दूसरा S है, उनके बीच में तो ये एक बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। उनके बीच में ये जो एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, मतलब एक वो दे रहा है और एक ये दे रहा है, तो ये सिंगल बॉन्ड है। तो सल्फर सल्फर के बीच में अगर बॉन्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है दूसरे सल्फर के साथ? क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग। एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है? तो आएगा डबल बॉन्ड। जैसे अभी हमने बोला था एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? तो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि उसके 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके 6 है, तो 8 करने के लिए कितने चाहिए? 2। 6 है तो 2 चाहिए। लेकिन मैं ऐसा बोल दूं कि क्लोरीन की साइकिल है और से रिंग है। ओके, तो मतलब एक क्लोरीन के इस साइड भी क्लोरीन है और एक क्लोरीन के ये साइड भी क्लोरीन है। अभी क्लोरीन बना कितने रहा है? हमें पता है कि क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या इसकी साइकिल पॉसिबल होगी? पॉसिबल ही नहीं होगी ना। क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो बन गया सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन होगा तो बनाएगा, नहीं इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के लिए। अंडरस्टूड? ओके, लेकिन यहां पॉसिबल है, सल्फर में पॉसिबल है। तो एक फाइनल क्वेश्चन देखो, फाइनल क्वेश्चन मैं नहीं पूछ रहा हूं, मतलब चलो पूछ लेता हूं कि ये हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया है। ओके, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर पे ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में सल्फर दूसरे सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है या डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो क्या आएगा? पूरे स्ट्रक्चर में, मतलब टोटल 8 सल्फर एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए, ऐसा पूछा है। टोटल 2 सल्फर एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ सकते हैं वो भी मैंने तुम्हें बताया, और टोटल 8 सल्फर एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगे वो क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। 8 सल्फर पूरे के पूरे लिए तो सिंगल बॉन्ड है। ओके, देखो ये पूरा 8 सल्फर, लेकिन एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ, जैसे हमने Cl2 बनाया वैसे अगर S2, वैसे बनेगा नहीं S2। ओके, बट अगर S2 बना तो कौन से बॉन्ड बनेंगे? डबल बॉन्ड। अंडरस्टूड? यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल। श्योर? समझ में आया? तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है देखो, यहाँ पे दोनों आंसर हो सकते हैं। अगर बोल दिया कि 2 सल्फर के बीच में कितना बॉन्ड है, सिर्फ इतना पूछा, ओके, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? डबल बॉन्ड। लेकिन अगर बोला कि इन दिस गिवन स्ट्रक्चर, यही क्वेश्चन पूछ लिया और बोला कि इन दिस गिवन स्ट्रक्चर इन द रिंग ऑफ द S8, ओके, जो S8 की सल्फर की जो 8 मेंबर्स बन के जो रिंग बनी है, उसमें कितने बॉन्ड होंगे एक सल्फर के दूसरे सल्फर के साथ, तो हम क्या बोलेंगे? सिंगल। सिंगल, ये रिंग में एक सल्फर के दूसरे सल्फर के साथ सिंगल, लेकिन सिर्फ तुम्हें 2 सल्फर दे दिए, ये लो, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लो, तो कितने बनेंगे? डबल। समझ में आया? श्योर? कोई डाउट हो तो बोलो। समझ में आ गया? 2 सल्फर अकेले मैंने, जैसे तुम्हें 2 क्लोरीन दिए थे, 2 नाइट्रोजन दिए, 2 ऑक्सीजन दिए, तो वैसे तुमने कैसे बॉन्ड बना दिए कि नाइट्रोजन है तो ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन है तो डबल बना दिया, क्लोरीन है तो सिंगल बना दिया।
ओके, तो वैसे ही मैंने तुम्हें 2 सल्फर दे दिए तो कितने बॉन्ड बनाओगे? 2 सल्फर दे दिए तो कितने बॉन्ड बनाओगे? डबल बॉन्ड बनाओगे। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा और ये ड्रॉ करो और फिर बताओ कि ये जो एसिड का रिंग स्ट्रक्चर है उसमें एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो आएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एसिड पूरे रिंग की बात चल रही है ना। अंडरस्टूड? श्योर? ओके, तो ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। Now, activity 4.2 to study the concept of homologous series। ये भी हमने देख लिया है homologous series, जिसमें एक सक्सेसिव जो कंपोनेंट्स है उनके बीच में सेम अमाउंट का डिफरेंस हो, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स से एक ही कार्बन का डिफरेंस हो, 2 हाइड्रोजन का। जनरली हमने देखा था मीथेन के केस में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के केस में हमने देखा था कि जैसे कि मीथेन है फिर इथेन है, तो मीथेन है CH4 और इथेन है C2H6, तो कितना डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच में? CH2 का, क्योंकि मीथेन में 1 कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन है, तो दोनों के बीच में 1 कार्बन का डिफरेंस हुआ। इथेन में 6 हाइड्रोजन है और मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, तो 6 - 4 कितने हो गए? 2। तो CH2 का डिफरेंस हर बार रहेगा, हर बार मतलब वही सीरीज में अल्केन में ही, फिर तुम अल्केन और तुम इथीन और मीथेन का कंपैरिजन करोगे या इथेन और इथेन का कंपैरिजन करोगे तो नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? तो वो चीज हमने देखी थी, उसी को स्टडी करना है। तो सेम जिसमें हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर मास गिनते हैं वो भी सेम आता था, जैसे कि CH2 आए तो CH2 का मॉलिक्यूलर मास हमने गिना था उस टाइम पे, कितना आता था? 14 यूनिट आता था, याद है? कैसे? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एक कार्बन है तो उसका 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। ओके, तो 12 प्लस CH2, तो 12 + 2 14 यूनिट, हर बार 14 यूनिट आता था। तो दैट इज द थिंग टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज। देखो क्या है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फार्मूला मॉलिक्यूलर मासेस। भाई फार्मूला में डिफरेंस निकालो, मतलब जैसे हमने अभी बोला CH2, और मॉलिक्यूलर मास मतलब अभी जो हमने बोला 14 यूनिट वाला, तो वो गिनो और बताओ ऐसे किन किन के बीच में। पहला है, इसका नाम बताओ, ये A का, फटाफट, रिवीजन है ये, तो रिवीजन नहीं है मतलब चैप्टर हो गया है हमारा ऑलरेडी कंसेप्ट वाइज कंप्लीट। CH3OH का नाम, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम कैसे लगाते थे, क्या निकालते थे और लगाते थे? क्या निकाल के? हाँ वो तो नाम में, लेकिन बॉन्ड स्ट्रक्चर है उसमें से कुछ निकालना पड़ेगा और फिर कुछ OH लगाना पड़ेगा। तो क्या निकालते थे हम? मिथेनॉल है। क्यों? क्योंकि कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को निकालो और OH लगाओ तो मिथेनॉल हो गया। तुम एक हाइड्रोजन को निकालो और क्लोरीन लगा दो तो क्लोरोमीथेन हो गया। तुम एक हाइड्रोजन को हटाओ और ब्रोमीन लगा दो तो ब्रोमोमीथेन हो गया। अल्कोहल लगाया तो अल्कोहल हो गया, मिथेनॉल। याद आ गया? ओके, रिवाइज करो भाई, करो। चलो दूसरा कौन सा है? वेरी गुड। फिर वहां कौन सा है? बी में इथेनॉल ही है। फिर प्रोपेनॉल है। फिर हाँ, फिर ये ब्यूटेनॉल। तो सारे ही अल्कोहल ही है क्योंकि सब में ही हुए छोड़। अच्छा, तो पहले तो हमें पता ही है भाई ये मिथेनॉल इथेनॉल, तो यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो 1 C का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो CH2 का डिफरेंस आ गया, गिन लिया हमने। CH2 का डिफरेंस हो तो 14 यूनिट होता है, अभी तो मैंने बताया। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन 2 है तो 12 + 2 14 यूनिट हो जाएगा। सो 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस। वैसे ही दूसरे का गिना, वो भी CH2 आया तो वो भी उतना ही होगा, लेकिन तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ेगा कि भाई 3 कार्बन तो 3 कार्बन का 12, 7 हाइड्रोजन का 1,
ये 8 कहाँ से, अच्छा OH भी यहीं पे गिन लिया है, मतलब 7 और ये एक H, तो टोटल 8 हो गए। तो 8 ब्रैकेट में हाइड्रोजन दैट इज उसका 1 और 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन का 16। याद आया? वो सब कैलकुलेट करोगे, आएगा क्यों? देखो ये तुम्हें ये कैलकुलेशन ना करनी हो तो तुम डायरेक्टली ये कैलकुलेशन करो ना, CH2 का डिफरेंस है तो इसका 12 और इसका 2। ओके तो इतना लंबा करने से अच्छा है इसका कर लो। सो से इसमें नहीं किया है, बट 12 से कैसे लिखेंगे, कैसे हम लिखना हो तो लिखेंगे कैसे कि भाई CH2 का डिफरेंस है, therefore 1 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास है 1 12 प्लस 2 1, सो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 14 यूनिट। डन? ओके तो वही है। नेक्स्ट, is there any similarity in these 3 compounds mentioned above? सारे के सारे ये कितनी सारी सिमिलैरिटी, सारे के सारे अल्कोहल है, सबके बीच में CH2 का डिफरेंस था, सबके बीच में मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस 14 यूनिट था, होमोलोगस सीरीज में आते हैं क्योंकि सारे अल्कोहल ही है। ओके तो होमोलोगस सीरीज भी बनाते हैं, सब कुछ वो सिमिलर ही सिमिलर है। डिफरेंस देखो, फिर 14 यूनिट, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड्स, तो मतलब सारे ही ऑल लग जाता है ऐसे। देखो पॉइंट्स बनाना सीखो, देखो सब में ऑल लगता है, तो सारे अल्कोहल है तो सब में ऑल ही लगेगा। ओके देन यस दिस इज इंपॉर्टेंट, जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1 OH। भाई अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला तो हम पढ़े नहीं थे, हम तो अल्केन अल्कीन और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला पढ़े थे। ओके क्या था पहले वो बताओ, अल्केन का जनरल फॉर्मूला? हाँ नहीं गलत है, +2 - 2 था। ओके सो अल्कीन CnH2n + 2, अल्कीन CnH2n, दैट्स इट, एंड अल्काइन CnH2n - 2। सैचुरेटेड कौन सा है इसमें से? अल्केन। और ये दोनों अनसैचुरेटेड। यस कैसे डिसाइड होता है? करेक्ट। ओके अब मेरा तो कौन था, मीथेन है CH4, उसमें से एक H निकाल दिया तो CH3 बचा, जो एक H निकाला उसकी जगह मैंने OH लगा दिया तो मीथेनॉल बन गया। मतलब एक H निकाल के मैंने OH लगाया है। तो जनरल फॉर्मूला में भी मैं ऐसा कर सकता हूं, CnH2n + 2, तो 2 की जगह मैंने कर दिया 1 और यहाँ पे लगा दिया OH, एक H निकाल दिया और लगा दिया क्या, OH। तो ऐसे जनरल फॉर्मूला बन गया। अंडरस्टूड? पक्का? ओके सो डोंट गेट सरप्राइज कि ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला कहाँ से आ गया, वो तो हम बना सकते हैं। ओके जैसे कि हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला बताओ, बनाओ। हमारे पास नहीं है अभी, हमने पढ़ा भी नहीं, बट कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि ये क्या है, नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड इतना है, ये पूरा क्या है? हाँ? मारो मारो हवा में मिथेनोइक एसिड है। ओके सो मिथेनोइक एसिड है ये। अब इसका मुझे फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाऊं? मतलब ये जनरल फॉर्मूला ऐसा, हाँ जनरल फॉर्मूला जैसा। हाँ क्या बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाना? नहीं नहीं जनरल फॉर्मूला ये ऐसे, ये कैसे अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बनाया, वैसे ही जनरल फॉर्मूला। CnHn + 2 + 2 ऑक्सीजन + 1। क्या बोल रहे हो?
एच एन के प्लस में, यहाँ पर प्लस नहीं वो दोनों के बीच में, सी एन और एच एन के बीच में प्लस प्लस 2 ऑक्सीजन और फिर प्लस 1 वो OH। सर अल्केन जोड़ना है ना, कैसा? मतलब अल्कोहल बोले ना तो +1 जोड़ +2। नहीं, लेकिन इसमें डबल ऑक्सीजन है ना, अल्कोहल में ऑक्सीजन डबल नहीं था। ओके, तो हमारा कैसे होता कैसे है वो बता रहा हूँ। ये कार्बन है, H H H और H, ये मीथेन है हमारा। अब देखो मुझे क्या बनाना है, HCOOH। भाई H तो 4 है, वो तो चाहिए नहीं मुझे, तो मुझे क्या चाहिए, डबल O कितने हैं, डबल डबल O है। तो कैसे डबल डबल O निकालूंगा, देखो यहां से मैं से एक OH लगा देता हूँ। ये सिंगल बॉन्ड जो है, ये H निकाल के OH हमने उसमें निकाला अल्कोहल में, तो ये H निकाल दिया और यहाँ क्या लगा दिया, OH। डन। ये H है वो ये वाला, ऐसा समझो, कार्बन तो बीच में है ही, और ये जो OH है वो मैंने अभी लगा दिया। अब मुझे अकेला क्या बाकी रहा, ऑक्सीजन। तो देखो 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया और डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन लगा दिया, तो हो गया। कैसे, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन की कितनी है, 1 और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप की भी कितनी है, 1, तो 1, और ऑक्सीजन की कितनी है, डबल, तो ये डबल बन गया। समझ में आया? तो ये ऐसे बना। अब ये हमारा कौन सा है, मिथेनोइक एसिड। अब अगर इथेनोइक एसिड बोलना हो तो क्या बनेगा, CH3COOH। प्रोपेनोइक एसिड बोलना हो तो CH3CH2COOH। डन। समझ में आया? पक्का? बॉन्ड फॉर्मूला वही, इसीलिए तो बता इसीलिए तो ये कर रहे हैं, फॉर्मूला के लिए ही तो कर रहे हैं। ओके, सो से कार्बन कार्बन एंड कार्बन, तो हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड O और ये OH। तो देखो COOH, ये तो आ गया COOH, फिर ये 1 2 तो 3 और 4, 1 2 3 4, तो हो गया CH3 CH2 COOH। समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका बना है। ओके, अब अगर हमें देखना पड़ेगा कि क्या कॉमन है, जैसे इसमें बना दिया CnH2n+1 OH, तो इसमें हमें बोलना पड़ेगा कॉमन क्या है। तो देखो हर सब में कॉमन क्या है, COOH तो कॉमन है। डन। और क्या कॉमन है, मतलब C का अगर बोलना हो तो वो हमें CN तो बोलना पड़ेगा। देखो मीथेन है तो उसमें 1 कार्बन होता है, तो देखो यहाँ पर भी मिथेनोइक में भी 1 कार्बन है, इथेनोइक में 2 कार्बन है, तो CN तो आ जाएगा। फिर H, तो हाइड्रोजन देखो इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 4, इसमें कितने हैं, 6, डबल है। हाइड्रोजन कितने हैं, डबल, इसमें 2, फिर इसमें 4, फिर इसमें 6, तो जो एक है उसमें 2 है। जब नंबर 1 डालेंगे, मीथेन के लिए नंबर 1 डालेंगे, N=1, तो जहां 1 डालना चाहिए वहां पे 2 है, जहां 2 डालना चाहिए वहां पे 4 है, जहां 3 डालना चाहिए वहां पे 6 है, तो H क्या बन जाएगा, 2N बन जाएगा। समझ में आया? CnH2n डाल के देखेंगे, मैं भी बना ही रहा हूं तुम लोगों के साथ, मुझे याद नहीं है डायरेक्ट क्या क्या क्या, नहीं 2n+2 तो बढ़ जाएगा ना, जैसे कि मैं एक नंबर डालूं तो CH4 हो जाएगा। हमारे कहाँ 4 है, हमारे तो H2 ही है। ओके, सो CnH2n। अब क्या बचा क्या, तो देखो C आ गया, H आ गया, O बचा। तो पहला वाला जो है उसमें O कितने हैं, 2, दूसरा वाला है उसमें O कितने हैं, 2, तीसरे वाले में O 2, तो सब में 2 ही है, तो O की जगह 2, ये बन गया जनरल फॉर्मूला, CnH2nO2। अब लगाओ चलो बारी बारी, N की जगह 1 मिथेनोइक एसिड, C1H2 C1H2O2,
तो देखो C1H2O2 आ गए, फिर इथेनोइक एसिड N इज इक्वल टू 2, C2H4O2, C2H4O2, नेक्स्ट 3 C3H6O2, C3H6O2। तो वैसे बना दिया हमने CnH2nO2। किसका बना ये? कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला। बहुत डीप जाना हो और ऐसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनाने हो तो, अदरवाइज ऐसे पूछा जाएगा नहीं, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग, अदरवाइज ऐसे ही नहीं टाइम इन्वेस्ट करते। हाँ, इसलिए तो मैंने इसका भी बताया कि कोई भी ग्रुप है उसका जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा लाइक दैट। करना क्या है हमें, n इज इक्वल टू 1 डालो, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। अगर जैसे ही 1 2 3 4 डालते जा रहे हैं उसमें अगर सारे आंसर सही आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला सही है। कैसे बनाया वही तो हमने देखा, अभी वही तो सीखा। पहले हमने 3 फॉर्मूला लिख लिए जो सही होने चाहिए सबसे पहले, तो इसमें ही गलती हो तो फॉर्मूला गलत ही बनेगा। पहले तो ये सही होने चाहिए, डन, ओके। फिर उसके बाद चलो एक ऐसे करना है, फिर टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा इसमें। जैसे कि अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का बनाना है, बनाओ, ट्राई करो इसका, अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड ग्रुपला बिटवीन एक कीटोन लिखना, बिटवीन એટલે मतलब कार्बन के, हाँ, कीटोन में बीच में आएगा, अल्डिहाइड में लास्ट में। CHO ग्रुप अल्डिहाइड, उसका अगर ऐसे ही हमें होमोलोगस जनरल फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे अल्डिहाइड का? जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पहले तो वो लिखो, उसके फॉर्मूला लिखो। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? मिथेनॉल CHO2। अल्डिहाइड मतलब कौन सा ग्रुप? CHO ग्रुप। CH2O फॉर्मूला सही है, लेकिन हम ऐसे लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं मिथेनॉल को, देखो यहाँ पे अरे HCHO, ये होता है मिथेनॉल। HCHO एक कार्बन, तो एक मीथेन में एक कार्बन होता है, एक कार्बन है। अल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, CHO ग्रुप है। कैसे? फिर से देखो बॉन्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। मीथेन पहले बना दिया मीथेन, CH4। अब एक H और एक कार्बन, चलो फिक्स कर देते हैं। इसको फिक्स कर दिया और इसको भी फिक्स कर दिया, हो गए 2 फिक्स। अब क्या चाहिए? एक H और एक O, ये दूसरा एक H है उसको भी फिक्स कर देते हैं। ये H को भी क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब एक O डालना है, O तो डबल बॉन्ड में होगा, तो O डबल बॉन्ड में होगा। देखो OH सिंगल बॉन्ड में होता है, लेकिन O डबल बॉन्ड में होता है। तो O डबल बॉन्ड में है तो हम क्या करेंगे? ये एक H निकाला, एक बॉन्ड यहाँ से गया, एक बॉन्ड यहाँ से गया, मतलब 2 बॉन्ड खाली हुए, 2 बॉन्ड खाली हुए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के O, तो बन गया ना HCHO। समझ में आया? अब दूसरा इथेनॉल, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? CH2CHO। मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, कैसे? देखो फॉर्मूला, 2 कार्बन, 4 हो गए, ये 4 हो गए, देखो H H H H H H, ये इथेन सही है, इथेन ऐसे ही होगा C2H6। अब मुझे क्या करना है? CHO लगाना है, CHO लगाना है, तो ये H तो है ही, C भी है ही, O लगाना है, तो मैं 2 हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, ये 1 हटाया और ये 2 हटाए, मतलब 2 बॉन्ड खाली हुए, 2 बॉन्ड खाली हुए, तो ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये हो गया O, तो CH3CHO, ये CH3CHO। समझ में आया? ओके। अभी नेक्स्ट बनाना हो तो
प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या बनेगा? CH4 नहीं आएगा, CH3CH2 CHO। देखो पहला जो होता है वो CH3 बनता है, मिथाइल ग्रुप, फिर दूसरे में CH2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आगे कार्बन के साथ कनेक्ट भी करना है। अरे इतना ब्यूटेनॉल बना दिया तुमने। 4 कार्बन कर दिए। प्रोपेनॉल। ओके, CH3 तो देखो अभी फिर से लिख देता हूँ, ये है मिथेनॉल, देन ये है इथेनॉल, ये है प्रोपेनॉल, और CH3 CH2 CH2 CHO होगी ना, ये सारी होमोलोगस सीरीज ही है। हाँ वही है होमोलोगस सीरीज ही है ये, इसीलिए होमोलोगस सीरीज है, इसीलिए फॉर्मूला बन सकता है, नहीं तो फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। होमोलोगस सीरीज ना होती तो फॉर्मूला जो हम बोल रहे हैं वो हर बार सही होता नहीं। चलो ये मैंने लिख दिया, फॉर्मूला बताओ इसका, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला पहले वाले का नहीं, मतलब पूरा जनरल फॉर्मूला है, मतलब CnH2n+1 ऐसे कि मतलब मैं 1 रखूं मुकू मैं अगर 1 रखूं क्या करे अब, गुजराती हिंदी इंग्लिश अच्छा चलो, सो अगर मैं 1 रखूं, मीथेन में 1 आएगा, इथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, तो n = 1 रखूं तो ये आंसर आ जाना चाहिए। n = 2 रखो तो ये 3 4 ऐसे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n+O। क्या बनेगा? CnH2n और O, मतलब ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। अच्छा देखते हैं, देखो पहले वाले में कार्बन कितने हैं? 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो मतलब C तो n ही है, n = 1 तो 1 कार्बन, 2 तो 2 कार्बन। फिर H की बात करते हैं, H कितने हैं? पहले में 2 है, दूसरे में 4, तीसरे में 3 2 5 और 1 6, फिर 4 और 3 7 और 1 8। ओके सही है। सो जितने n है उससे डबल H है। ओके जितने n है, यहाँ n = 4 है तो H कितने हो गए? 8। यहाँ n = 3 है तो H कितने हो गए? 6, मतलब डबल है, तो H2n। सब में O कितने हैं? 1 1 1 1, तो O, तो यस वेरी गुड, सही है, CnH2nO। ये किसका बना? अल्डिहाइड का। इससे पहले बनाया था वो किसका था? कार्बोक्सिलिक एसिड का। वो क्या था? लिखा नहीं तुम लोगों ने? O2, CnH2nO2। अंडरस्टूड? तो वैसे बना सकते हैं, और बहुत ज्यादा ट्रिकी करना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो हमारा रेगुलर क्वेश्चन आंसर चलते आ रहे हैं बोर्ड के सिलेबस में उतना डीप नहीं जाएंगे। बट अगर कोई बार चले गए, मतलब अगर तुम्हारा इट्स अबाउट लक, ओके, तो बहुत ज्यादा सारे पेपर इजी निकले, सिर्फ एक साइंस का ही ट्रिकी निकालना है उनको, तो फिर ऐसा सब करेंगे। अंडरस्टूड? चलो, सो ये सब देख लिया हमने। फॉर्मूला में तो हमने बहुत टाइम लिया, कोई बात नहीं, वेरी गुड। केमिकल रिएक्शंस ऑफ दिस कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल, मतलब कि इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होगी वो आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल मतलब सेम होगी, मतलब सपोज तुम अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कर रहे हो तो सब में सेम ही होगी, मतलब मिथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तब जो रिएक्शन होगी वही रिएक्शन इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तब होगी, वही रिएक्शन प्रोपेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तब होगी। अंडरस्टूड? ओके, सो वही चीज है। अरेंज दीज अल्कोहल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, बहुत 1 कार्बन 2 कार्बन वैसे अरेंज कर दो। जनरेट होमोलोगस सीरीज फॉर द कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन्स फॉर अदर फंक्शनल ग्रुप, मतलब दूसरे फंक्शनल ग्रुप। लो सारे फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हुए हैं। ओके, सो यू कैन डायरेक्टली राइट। ओके देखो क्या, CnH2n+1 into X, ये X क्या है? हेलोजन ग्रुप। X को हेलोजन ग्रुप बोलते हैं हम। लिख लो ये सारे, पहले लिख लो। देखो अल्डिहाइड का हमने अभी निकाला CnH2nO,
कार्बोक्सिलिक एसिड का निकाला, कहाँ गया, ये रहा CnH2nO2। ओके, समझ में आया? तो लिख लो सारे, जनरल फॉर्मूला लिख लो, बाकी सब मत लिखना। लिखा होगा ना, यस, CnH2nO। तो अल्डिहाइड और कीटोन का एक जैसा हो गया, तो अल्डिहाइड और कीटोन एक जैसे ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? हाँ, और डिफरेंस कहाँ पे है? कीटोन में CO साथ में आएगा और वहां पर CHO साथ में आएगा। CnH2n, yes, plus 1 OH, CnH2n plus 1 and OH, डन। तो वही चीज है जो हमने डिस्कस की। देखो ये 10, हम तो हेक्स तक हमारी बुक में तो गिवन, फिर हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन, नहीं पूछेंगे इतना डीप, बट 12 तक आता है, बट 11-12 तक आता है, बट हमारे सिलेबस में 6 तक है, 6 तक ही पूछे। क्या बात है? कितना टाइम हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द पेंटेन? भाई आंसर तो कहीं और लिखा है, चलो बनाओ। पेंटेन का आइसोमर याद है? 3 थोड़ी बनेंगे, 5 भी नहीं बनेंगे, 1 या 2 बनेंगे। बनाओ पेंटेन का आइसोमर, पहले तो पेंटेन बनाओ। आइसोबार तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में, वो तो एटॉमिक जो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, उसमें क्या था कि एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, या फिर एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, जैसे हमने बोला था हीलियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, वो वाला, वो तो है ही नहीं अभी। आइसोमर तो हमने देखा था ना डेफिनेशन की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है उनका, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अलग है, और स्ट्रक्चर अलग है इसलिए उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। दैट इज आइसोमर। क्या लिखा है? सेम नहीं, केमिकल फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। नहीं तो पूछना सर को, यही तो है। केमिकल जो फॉर्मूला है हमारा, जैसे कि भाई मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ओके, तो वैसे ही केमिकल फॉर्मूला जैसे पेंटेन का है और पेंटेन के आइसोमर का है, वो सेम ही होगा कि भाई पेंटेन है मतलब क्या, C5, पेंटेन मतलब C5, ओके, तो CH4, C2H6, C3H8, C4H10 एंड C5H12। तो पेंटेन का जो C5H12 होता है उसके आइसोमर का भी C5H12 ही होता है। दैट इज जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम बट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। ओके, दैट इज द थिंग। स्ट्रक्चर और फॉर्मूला वहां पे थोड़ा वर्ड है, मॉलिक्यूलर दोनों में लिखोगे तो चलेगा। ये क्या हो रहा है? सो क्या बोला हमने कि C5H12 ये किसका है? पेंटेन का। अब तुम आइसोमर बनाओगे उसका भी यही बनेगा C5H12, लेकिन पहले पेंटेन बनाओ। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके फटाफट बना देते हैं। कार्बन 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 5 हो गए, और अब हाइड्रोजन तो कितने 4 करने हैं ना, तो एक यहाँ पे है, वो हो गए 4। 1 2 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4। ओके, सब जगह क्या आ जाएगा? H। तो ये 5 H हो गए, नीचे 5 H हो गए, और आजू बाजू 2 H हो गया ये पेंटेन। लेकिन हमें तो पेंटेन पूछा ही नहीं, हमें तो क्या पूछा है?
आइसोमर पूछा है पेंटेन का, तो पेंटेन का आइसोमर पूछा है, मतलब अब मैं क्या करूंगा, ऊपर सिर्फ ऐसे 4 बनानी है, 4 कार्बन। ओके, अब ये कार्बन के साथ और एक कार्बन जोड़ देता हूँ, 1 2 3। ओके, और ये सबका कितना हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो एक H 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 और H। अब ये उसका एक आइसोमर है भाई, थोड़ा अलग रखना। ये पेंटेन है, ये पेंटेन का आइसोमर है। यहाँ पे 5 कार्बन एक ही लाइन में थे, यहाँ पे ब्रांच बन गई। ओके, बट फॉर्मूला वही बनेगा, देखो C5 1 2 3 4 और 5, हाइड्रोजन 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दोनों का अलग, तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सेम बट केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएगी। अंडरस्टूड? ओके, ये एक बना, दूसरा बन सकता है क्या, दूसरा अगर बनाएंगे हम तो क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बन सकता है, बन सकता है। हाँ बोलो। यस करेक्ट, ये ही होगा। ओके, क्या कर सकते हैं, बी ऐसे 3 यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन, अच्छा, और नीचे इधर नीचे ऐसे सी। तो 1 2 3 4 5, नहीं ये वो नहीं है क्या, ये आइसोमर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये एक लाइन ही बन गई, देखो ऐसे एक लाइन ऐसे, ब्रांच तो आई नहीं कहीं पे। आइसोमर में ब्रांच बनती है, जैसे कि ये एक लाइन आई फिर यहाँ से एक ऐसे निकली। ओके, या फिर तुम ऐसे 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 गए, फिर भी ये तो एक लाइन ही है, मतलब बीच में अगर तुम यहाँ से ऐसे कहीं निकल गए तो उसे बोला जाएगा ब्रांच। ओके, तो क्या बनेगा, ये एक तो बन गया, दूसरा ऐसे बनेगा। देखो अब दूसरा कोई कोई ऐसे बताएंगे, सर ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन रखो, हमने दूसरे पे CH3 लगा दिया था, अब तीसरे पे CH3 लगा देते हैं, लेकिन वो सेम ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर नंबरिंग करोगे तो ये 1 2 3 4 मैंने लिया तो अभी सेकंड नंबर पे है, अब तुम यहाँ लगाओगे तो यहाँ से गिनोगे तो 3 नंबर पे है, लेकिन मैं यहाँ से गिनूंगा तो 2 नंबर पे ही आएगा, 1 2 3 4। तो जैसे मैंने बताया था कि ये IUPAC नॉमेनक्लेचर तुम्हारे इतने डिटेल्ड सिलेबस में नहीं है, बट जब डिटेल्ड सिलेबस में 11th में 12th में जो आता है, मैंने बताया था कि नंबर कौन सा लेना चाहिए हमें, जहां सबसे कम नंबर हो, छोटा नंबर हो। तो यहाँ पे अगर रखा है तो ये हम लेंगे 1 2 3 4, और यहाँ से गिनूं तो 1 2 3 4। अभी कोई मुझे बोले कि ये CH3 को कौन से नंबर पे है, मैं बोले यहाँ से देखेंगे तो 3 पे है, यहाँ से देखेंगे तो 2 पे है, लेकिन मैं बोलूंगा कि 2 पर ही है, क्योंकि जो छोटा नंबर होगा वो। तो वैसे ही यहाँ पे CH3 आ जाएगा, तो इस साइड से 3 हो जाएगा, इस साइड से 2, तो नंबर तो वही रहा 2। तो और एक तरह से मैं आइसोमर बना सकता हूँ, क्या, 4 कार्बन ना रख के सिर्फ 3 ही कार्बन रख दूं। ओके, मतलब कि ये कार्बन 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 4 हो गए, अब यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, तो देखो 2 ब्रांच बन गई। पहले क्या था, 1 2 3 4, ऐसे 4 कार्बन थे, और ये बीच में से मैंने ऐसे निकाला 2 नंबर में से। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 लिए और फिर दूसरे में से जैसे 2 निकाले, अब इसके 1 2 3 4 ये हो गए, इसके 1 2 3 4 4। अब देखो हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए। ओके, तो 2 आइसोमर बन सकते हैं, कितने, 2। अब तुम बोलोगे सर 3 कार्बन कर दिए हैं तो फिर 2 कर दो, तो 2 करेंगे तो कैसे होगा भाई, कार्बन कार्बन, फिर इसमें से नीचे आओगे तो कार्बन, इसमें से भी नीचे आओगे तो कार्बन, अब 5वां वाला कहाँ रखूं, सर एक और बन सकता है। हाँ बनाओ सर बीच में कार्बन, फिर उसके चारों तरफ कार्बन। रुको बनाते हैं, ये बीच में कार्बन, फिर चारों बॉन्ड में कार्बन, यहाँ पे कार्बन, हाँ यहाँ पर भी कार्बन, आजू बाजू, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, ऐसे। तो हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड में जो। लेकिन ये पॉसिबल है, देखो
हाइड्रोजन अभी सबको दे दो, कितने हो रहे हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 3 3 कितने हुए? 12 हो गए। ओके, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4 होनी चाहिए। ओके, बट यहाँ एक गलती है। क्या गलती है वो तुम देखो। कार्बन कार्बन के साथ कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड तो बना ही सकता है। चार ही है ना इसके पास। किसके पास? मतलब क्या? गलत है इसमें। गलत क्या है वो पूछ रहा हूँ। नहीं, सोचा दैट इज गुड, बट सही नहीं है। सोचा दैट इज गुड। ओके भाई, तुम्हें फॉर्मूला चाहिए था, फॉर्मूला बन रहा है, C5 हो रहा है और Hb12 हो रहा है, तो गलत कहाँ है? और स्ट्रक्चर जो हमने पहले दो बनाए वैसे भी नहीं है, अलग स्ट्रक्चर है ये। लेकिन गलती क्या? नहीं, ब्रांच की भी गलती नहीं है, बट तुम एक का नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं बात। ये एक ही कार्बन है, ऐसा समझो ना, ये एक कार्बन है, उसके साथ ही सब जुड़े हुए हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो पता चलेगा। कार्बन मतलब क्या? हम 4 कार्बन 4 बॉन्ड रखते थे, तो 4 बॉन्ड रखे मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे 6 है तो 2 और 4, तो ये 1 2 3 4 डन। अब फिर से अगर हम कार्बन रखें तो कैसे होगा? ये कार्बन और सपोज यहाँ हमने कार्बन रख दिया। ओके, तो इसके भी क्या होंगे? 1 2 3 4 डन। तो ये कार्बन और ये कार्बन, अब इनके बीच में अगर मुझे बॉन्ड बनाने हो तो ये मैंने बॉन्ड बना दिया, राइट? तो कार्बन टोटल कितने थे? 4 थे, और मुझे कंप्लीट कितने करने हैं? टोटल 8 कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया। तो ये जो 4 कंप्लीट करने हैं, इसके तो हो गए, लेकिन इसके सपोज 1 2 3 4, तो 5 6 7 8। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? सब जगह से 8 8 आ ही जा रहा है। तो ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि हमें जितनी लंबी हो सके उतनी कार्बन की चेन लेनी है। यहाँ पे कार्बन की चेन है ही नहीं। चेन मतलब क्या? एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। वैसी चेन बनाएंगे हम। अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, कोई भी है, सब में क्या बनाएंगे हम? कार्बन की चेन। यहाँ पे चेन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा ही नहीं है, जो दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। जैसे ये कार्बन इसके साथ जुड़ा है, तो क्या ये कार्बन किसी के साथ जुड़ा है आगे? नहीं। लेकिन वो दोनों केस में ऐसा है, देखो, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा है, तो ये कार्बन इसके साथ भी जुड़ा है, ये कार्बन नीचे वाले कार्बन के साथ भी जुड़ा है। मतलब कि पर्टिकुलर एक लाइन तो होनी चाहिए। जैसे कि पहला पेंटेन का केस है, तो भाई ये कार्बन यहां से शुरू किया, 1 2 3 4 5। इसका देखा तो 1 2 3 4 और ये 5। फिर यहां देखा तो 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन यहां पर तो लाइन बनी नहीं रही है। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मैं अकेला यहाँ कार्बन हूं और चारों एंड से मैं क्या कर रहा हूं? कार्बन के साथ ही कनेक्टेड। कौन सी? ये और वो? नहीं, ये 3 कार्बन एक लाइन में है। वहां पे 3 कार्बन एक लाइन में नहीं है। ये हमें दिखेगा कि ये 3 कार्बन एक लाइन में है, बट 3 कार्बन लाइन में है। हाँ, सेम ही है। यस, ये तो सेम ही है, तो वो अलग है ही नहीं, सिर्फ कहने का तरीका अलग था। वो सेम ही है, सेम ही है। ये 3 लिए, ऊपर एक ब्रांच नीचे एक ब्रांच, तो सेम ही है ना भाई। कहने का तरीका उसका अलग था कि सर एक कार्बन है, उसके सारे कार्बन मतलब उसके ऊपर नीचे सब जगह कार्बन है, तो मतलब ये वही इसके जैसा ही हो गया कि यहाँ पे 2 नंबर पे लगाया, यहाँ पे 2 नंबर पे, सेम ही हो गया। वो यही है, मतलब पता कैसे चलेगा कि तुमने क्या किया है? यही तो, ये तो सही है।
भी सही है ना? नहीं वो सेम ही है मतलब। हाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ये गलत है वो गलत था। गलत कुछ है ही नहीं। देखो मैं गलत किस तरह किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता था कि ये जो एक कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, फिर ये दूसरा कार्बन तीसरे, हम क्या बोलते हैं चेन, कार्बन की चेन। तो ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने बोला कि 3 कार्बन की हमने चेन बना दी, 3 कार्बन की चेन बनाई, और जो दूसरा कार्बन है उसमें हमने ऊपर और नीचे कार्बन लगा दिए, ये मैंने बोला। फिर अमन ने क्या बोला, सर हम ऐसे नहीं करते, हम सिर्फ एक ही कार्बन लेते हैं और उसके चारों ओर कार्बन लगा देते हैं। तो कहने का तरीका अलग था, लेकिन है तो वही कि एक कार्बन ले लिया, उसके चारों ओर कार्बन बना लिया। सर एक और बना सकते हैं, वो सेम ही होगा। बोलो बोलो। सर 2 कार्बन ऐसे अगल बगल सिंगल बना, हाँ फिर वो फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर एक कार्बन, हाँ फिर एक उसके नीचे एक कार्बन, हाँ, फिर वो दूसरे वाले के नीचे एक कार्बन, ऐसे हाँ, फिर हाइड्रोजन। मतलब 3 कार्बन्स। वो भी तो चैन में है ना? नहीं, यहाँ पे H की यहाँ पे H नहीं बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, H तो बन गए, H तो बन गए, लेकिन यहाँ पर डबल ब्रांच बन रही है। ये एक ब्रांच है, देखो ये एक ब्रांच है, ये एक 3 लाइन है। हमने क्या किया था, 3 लाइन और बीच में से एक निकाला था। तो ये 3 लाइन और बीच में से एक निकाला, CH3। फिर उसके ऊपर डाल दिया था, मतलब हमने क्या किया, ये कार्बन को ये कार्बन के ऊपर बीच वाले कार्बन में ये डाल दिया था। अभी तुमने ब्रांच की ब्रांच बनाई, ब्रांच की ब्रांच बनाई, मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और यहाँ कार्बन है, तो ये ब्रांच बन गई। अब इसकी ब्रांच बनाई, मतलब ये एक लाइन चल रही है, उसकी भी तुमने ब्रांच बनाई। ओके, तो इस नहीं मतलब पर्टिकुलरली जो ऐसा नहीं है एक ही ब्रांच बन सकती है, बन सकता है ये भी, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। उसको हम आइसोमर नहीं बोल सकते। समझ में आया? ओके, पक्का समझ में आया? अब देखो तुम्हारे लिए फिगर है। सर वो एक बार वो नोट को हाँ ये है नहीं। हाँ 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 ना काम बोल रहा हूँ। ये क्या गया है? अच्छा हाँ देखो, तो देखो इसमें जो बनाया है पेंटेन सीधा सीधा, फिर 3 कार्बन लिए और ब्यूटेन का पूछा था या पेंटेन का पूछा था? हमें पेंटेन का पूछा है। हाँ एक, तो ये 5, देन यहाँ 4 का बनाया और बीच में एक, और फिर ये जो हमने बोला वो कि बीच में 3 का चेन है और ये। अंडरस्टूड? ओके हाँ बोलो अमन। सर वो जो एक नीचे कार्बन लिया था उसको अगर साइड में जोड़ देते चलेगा? जैसे 3 ऐसे लाइन में और ऊपर नीचे, 3 ऐसे लाइन में और फिर ऊपर नीचे। किसके ऊपर नीचे? फर्स्ट वाले। यहाँ पर? हाँ नहीं, जनरली जब हम ब्रांच बनाते हैं तो ब्रांच स्टार्ट और एंड से नहीं बनाते। ब्रांच मतलब क्या, बीच में से कुछ निकला हुआ। मतलब जैसे हमारा पेड़ है तो ब्रांच हम किसे बोलते हैं कि ना टॉप पे से और ना रूट में से, बीच में से कुछ निकला हुआ है, उसको ब्रांच बोलते हैं। नहीं तो नीचे ही निकला हुआ है तो वो तो रूट ही है, ऊपर गया है तो वो तो स्टेम है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ही हो गया। मतलब ये तुमने जो अभी किया था ये 3 वैसा ही हो गया। ये 3, फिर ये जो 3 में से एक ब्रांच निकाली है वहीं पे तुमने ले लिया, तो ये 3 में से जो ब्रांच निकाली उसी के साथ तुमने कनेक्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं है, जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ओके C5H12 बन जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग से हम ब्रांच स्टार्ट नहीं कर सकते। वैसे करेंगे तो फिर यहाँ एंडिंग से भी कर देंगे और फिर बीच में से भी कर दिया, तो टोटल 3 हो गए, इसी के 3 हो गए। ओके सर वो बीच वाला आपने बनाया था ना? बीच वाला तो बना सकते हैं ना? बनाया था ना? हाँ मतलब बीच वाला भी कब बना सकते हैं कि अगर हमने ऐसे बना दिया ये, तो अब मैं दूसरा कार्बन जो डालना है, अभी 4 हो गए, 5वां डालना है, वो मैं यहां से नहीं डाल सकता, नहीं तो ब्रांच की ब्रांच हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहां डाला। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, ब्रांच की ब्रांच नहीं बना देनी है। ओके, तो अभी हमने जो देखा, हमारे क्वेश्चन में तो नहीं था, बट हमने जो अभी देखा उसमें ब्यूटेन था, तो ब्यूटेन का आइसोमर बनाओ तुम।
ब्यूटेन का। अभी हमने पेंटेन का बनाया, ब्यूटेन का आइसोमर बनाओ फटाफट। हाँ? पहले ब्यूटेन का बनाओ और फिर उसका आइसोमर बनाओ। सर वही कर दो ना, जैसे मैंने वो बताया था सर्कल वाला। हाँ बताओ कैसे। वो सर्कल वाला था ना पहले जो बताया था, वही C5H12 सबसे पहला जो राइट हुआ था मेरा। सर्कल वाला मतलब पीछे पीछे, हाँ ये वाला। तो इसमें एक C हटा दो, बस हो गया। ऐसे। हाँ करेक्ट, एक आइसोमर तो ये है, क्योंकि यहाँ पे नहीं, लास्ट और एंड पे नहीं, अभी तो बताया एंड और लास्ट में नहीं बनाएंगे, ब्रांच मतलब बीच में से ही निकाला, तो इस बीच में से तो एक ही बनेगा, ये एक। ओके ये, क्योंकि टोटल 4 कार्बन है तो बीच में तुम मिनिमम 3 तो करोगे ही, क्योंकि बीच में से ही लेना है ना तुम्हें, तो बीच में मिनिमम 3 होने चाहिए। ओके तो एक ही बनेगा। पेंटेन के कितने बने? 2 बने। क्यों? क्योंकि वहां पर अलग अलग केस है। फिर हेक्सेन का बोले तो, हेक्सेन का बोले तो देखो, ये कार्बन 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 ऐसे है, ये हेक्सेन है, राइट? ऐसे तो 4 बनेंगे, लेकिन वो सिंपल वाला जो निकल देखो ना 4 है, ये टोटल 6 है। अब 5 करके देखो तो एक आइसोमर बन गया तुम्हारा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक कार्बन लगा दिया तो एक आइसोमर ये बन गया। ओके अब तीसरे नंबर पे भी एक डाल सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक कार्बन डाल दो, तो ये पहला आइसोमर, ये दूसरा आइसोमर। अब मैं सोचूंगा कि सर और एक यहाँ डाल दे, लेकिन ये 2 नंबर पे आ जाएगा, 2 नंबर पे है ही ऑलरेडी, तो मतलब यहाँ डाला तो भी 2 नंबर, यहाँ डाला तो भी 2 नंबर, और बीच वाला तो 3 नंबर है ही। लेकिन और भी एक बन सकता है, कैसे? अब वो सेकंड वाला 2 बन गए हेक्सेन के, और एक बन सकता है, कैसे? कितने कार्बन? कार्बन, उसके बाजू में कार्बन, उसके ऊपर एक, हाँ उसके नीचे, हाँ, सेम लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड। अच्छा ये साइड ऊपर नीचे, कार्बन, हाँ ऊपर नीचे से बस हाइड्रोजन। गलत हो गया ना, तो फर्स्ट और लास्ट से कहाँ शुरू कर सकते हैं? बट ये ब्रांच नहीं हुई ना, 3 तो होने ही चाहिए मिनिमम, 3 कार्बन तो नहीं, तो ये तो फर्स्ट और लास्ट हो गया फिर। ओके लेकिन बनेगा एक, सोचो सेकंड वाले ना, सेकंड ये 2 है, कार्बन बटे सेकंड वाला 5 जो वो तो नंबरिंग सेम हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये कार्बन सेकंड पे है, और एक तरफ से देखूं तो फोर्थ पे भी है, तो मैं यहाँ डालूंगा तो वापस फोर्थ और सेकंड ही आ जाएगा, तो थर्ड पे डाल सकता हूँ, वो डाल दिया मैंने। अब और एक बन सकता है, हाँ तो ऐसा बन सकता है। देखो ये हमारी कितने की चेन है? 5 कार्बन की, हम 4 कार्बन भी लगा सकते हैं ना, तो 1 2 3 और 4, और फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कार्बन लगा दिया और यहाँ पर भी कार्बन लगा दिया, देखो तो वैसे ही एक ऊपर भी लगा सकते हैं। हाँ, और एक बनेगा। ओके कैसे? 1 2 3 4, और यहाँ पे दोनों पे लगा दिया, तो ये देखो, ये 2 ये 3, ये चौथा आइसोमर। ओके और बन सकता है क्या? किसके साथ सेम हो जाएगा? मतलब बस ये उंडू पर ऊपर पर नीचे, फिर ब्रांच का ब्रांच बन जाएगा। ओके करना हो तो कर सकते हो, लेकिन ब्रांच का ब्रांच बनेगा कैसे? 1 2 3 तो तुमने यहाँ बना दिए, फिर यहाँ पे कार्बन लिया, यहाँ पे कार्बन लिया, फिर नीचे भी कार्बन लिया, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, ये 5, और फिर ऊपर या नीचे से और एक, तो वो ब्रांच का ब्रांच। ब्रांच का ब्रांच तो नहीं बना हाँ। सकते बोले। क्यों? आपने तो बोला। हाँ वही बना, अगर बनाएंगे तो वैसा ही बन जाएगा, ब्रांच का ब्रांच ऐसे। सर हाँ। उसमें वो थर्ड वाले में हाँ। आपने कहा था कि सेकंड पे नहीं बना सकते, वो तो सेकंड पे आ गया कार्बन। लेकिन सेकंड पे है तो फोर्थ पे नहीं है ना,
यहाँ पर देखो क्या है 1 2 3 4, तो 2 और 3 पे कार्बन है, तो वैसा तो यहाँ तो ये एक ऐसा है 2 पे है, लेकिन 2 पे है तब एग्जैक्टली उसी टाइम पे 3 पर नहीं है, तो ये और वो अलग अलग है वैसे। अंडरस्टूड? डन? तो इतना रखते हैं, ओके। और कितना था हमारा, और उसमें कुछ क्वेश्चन था ना, next what are the two properties of the carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us? क्या आएगा इसका आंसर? टेट्रावैलेंसी और छोटा है इसलिए, एंड कैटिनेशन, हाँ वो छोटा है न्यूक्लियस, कैटिनेशन। वो 3 पॉइंट का तुम्हें पूरा 6 पॉइंट लिख दो या जितना भी लिखना हो बड़ा के, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पूरी थियरी छाप दो, ओके। लेकिन ये मेन पॉइंट होने चाहिए कि भाई उसकी टेट्रावैलेंसी है, इसके लिए वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, वो लॉन्ग चेन एंड ब्रांच्ड चेन बनाता है, और उसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी है इसलिए बहुत ज्यादा लोगों के साथ रिएक्ट कर जाता है। ये कीवर्ड्स है, मतलब ये तो याद रखने के लिए है, तुम्हें यही चीज को 2-3 पैराग्राफ में थोड़ा इलेबोरेट कर देना है। अंडरस्टूड? तो वही है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देन चलो बाद में ही देखते हैं, 11th वाले आते हैं, ओके।